जब हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही भी जो है इस देश के अंदर नहीं चलेगी। नहीं सर, हिटलर शाही तो नहीं चली, लेकिन जर्मनी को बर्बाद कर गया वो। लेकिन जब भारत को बर्बाद करके जो जा रहे हैं, भारत को आबाद होने में फिर अगले 100 साल लग जाएगा, झेलेगा कौन? अब ये मुद्दा है ही कहाँ। मोदी जी को आपने इसलिए थोड़ी चुना था कि वो रोजगार देंगे। आपने मंदिर के लिए चुना था, आपने धारा 370 के लिए चुना था, महंगाई के लिए चुनते तो मोदी जी 30 रुपए का पेट्रोल कह रहे थे, चलो 100 रुपए है आज के रेट में। कहते थे जब डॉलर बढ़ता है तो वहां की सरकारें बेईमानी होती है, डॉलर का रेट पहुंच गया 60 से आज के रेट में 82 रुपए। बेरोजगारी में भारत का रिकॉर्ड टूट गया। तो आपने मोदी जी को रोजगार के लिए थोड़ी चुना था। नहीं, मैं आपको बताऊं 2014 के पहले अगर आप राज्यों में, विभिन्न राज्यों में देश के अंदर होर्डिंग देखेंगे तो उनका नारा हुआ करता था, बहुत हुई महंगाई की मार। जनता को वोटरों में तब्दील कर दिया गया, जनता बची कहां? अगर जनता जनता होती तो इनको अपना संसद यहां नहीं लगाना पड़ता, संसद की बात संसद में होती। एक मिनट, नहीं, गूंगे और बहरे तो बहुत हुए इस देश में 75 साल के आजादी के इतिहास में, लेकिन गूंगे बहरे के अलावा जब तानाशाह हो जाए तो आज जनता जो त्रासदी झेल रही है उतारना भारी पड़ रहा है। वो तानाशाही जब इस देश में जो है 2024 में जनता क्या ये तो नहीं कहना शुरू कर देगी मोदी जी बहुत हुआ अत्याचार, अब बख्श दो मेरे सरकार। दोस्तों नमस्कार। इस देश की जो सदन है, जो संसद है, जो जनता के पैसे से बनी है और जहां पे जनता के मुद्दों का चर्चा होना चाहिए, उस सदन में तो जनता की बात होनी बंद हो गई है। तो अब जनता ही अपना संसद लगाना शुरू कर दिया है। आज जंतर मंतर पे बहुत सारे प्रदेश के लोग आए हुए हैं और युवा संसद लगाया। युवा संसद लगाने का मतलब ये है कि ये अपनी बात तो रखना चाहते हैं, इनकी बात नहीं उठ रही है। सबसे पहले ये बताइए आप आए कहाँ से? हम झारखंड से आए हुए हैं। झारखंड से आए। क्या मुद्दा है आपका? पूरे देश में अभी देखेंगे कि रोजगार के जो हालात थे, जब ये खास करके भाजपा की सरकार जब इस देश में पहली बार इधर आई 2014 में, तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 2 करोड़ रोजगार जो है प्रत्येक साल देंगे। लेकिन ये संसद ही स्वीकार कर रही है खुद जो है कि इन्होंने मात्र जो है 7.8 लाख जो है लोगों को रोजगार दिया, जबकि इसके खिलाफ जो है 22 करोड़ लोगों ने लगभग जो है वो आवेदन किए थे। तो जो रोजगार के हालत हैं सरकार की ही रिपोर्ट कहती है। एक मिनट, उस 22 करोड़ ने जो आवेदन किया था उसमें 7.5 लाख को ही मिला था। जब आप अब 8.5 लाख की बात कर रहे हैं तो उसमें आवेदन कम से कम 30 करोड़ पहुंच गया होगा, ये आपको बता दूं मैं। हाँ बताइए। तो जो स्थितियां हैं, खास करके लोग सरकारें इसलिए चुनते हैं कि सरकार जो है बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करे, रोजगार की व्यवस्था करे, देश में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसको दुरुस्त करे। लेकिन यह सरकार जो है पूरी तरह से इस देश में नफरत का कारोबार करने में मस्त है और लोगों को विभाजनकारी नीतियों से लोगों को बांट रही है। लोगों को जो है मुद्दों से भटकाकर धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर जो है लोगों को वर्गलाने का काम कर रही है। एक मिनट, आपने कहा कि लोग सरकार चुनते हैं, महंगाई की मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे जनता से जुड़े जितने मुद्दे हो, लेकिन 2014 से पहले ये मुद्दे थे। अब ये मुद्दा है ही कहाँ। मोदी जी को आपने इसलिए थोड़ी चुना था कि वो रोजगार देंगे। आपने मंदिर के लिए चुना था, आपने धारा 370 के लिए चुना था, महंगाई के लिए चुनते तो मोदी जी 30 रुपए का पेट्रोल कह रहे थे, चलो 100 रुपए है आज के रेट में। कहते थे जब डॉलर बढ़ता है तो वहां की सरकारें बेईमानी होती है, डॉलर का रेट पहुंच गया 60 से आज के रेट में 82 रुपए। बेरोजगारी में भारत का रिकॉर्ड टूट गया। तो आपने मोदी जी को रोजगार के लिए थोड़ी चुना था। नहीं, मैं आपको बताऊं 2014 के पहले अगर आप राज्यों में, विभिन्न राज्यों में देश के अंदर होर्डिंग देखेंगे तो उनका नारा हुआ करता था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ बेरोजगारी का मार, अब की बार जो है मोदी सरकार। बहुत हुआ पेट्रोल डीजल पर मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ जो है महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। बस इसी नारा पे मैं जा रहा था। मणिपुर देख सकते हैं, पहलवानों के साथ, बेटियों के साथ क्या हुआ, चाहे उन्नाव की घटना क्या हुआ, यही हम लोग कह रहे हैं। महिलाओं पे अत्याचार तो खत्म हो गया, अब है ही नहीं अत्याचार। हम यही बात कहना चाहते हैं कि आज हम लोग आए हैं कि जब संसद जो है लोगों की बात नहीं सुनेगी, नौजवानों की बात नहीं सुनेगी, इस देश की महिलाओं की बात नहीं सुनेगी, बेटियों की बात नहीं सुनेगी, तो ये हम जैसे नौजवानों का कर्तव्य बन जाता है कि हम भी जो है समांतर जो है एक संसद लगाएं और उस बाहरी सरकार को जो है वो जगाने का काम करें। एक आंकड़े की अगर हम बात करें तो इस देश में जो 25 वर्ष के आसपास के युवा हैं उनकी जनसंख्या 50 करोड़ के करीब है, जिसमें से 50% युवा बेरोजगार है, यानी कि 30 करोड़ युवा करीब करीब बेरोजगार है। 25 करोड़ आप मान के चलिए। बीजेपी को वोट मिली थी 22 करोड़ के करीब 2019 में।
इस देश में देखेंगे, अभी आपने देखा होगा कि सहारा इन्वेस्टर के लोगों ने यहां पे प्रोटेस्ट किया। कितनी जनसंख्या है उनकी, सहारा इन्वेस्टर की, जो एक कॉमन आदमी है, आम आदमी है, पान दुकान वाले, चाय दुकान वाले। 2,72,00,000 लोग ऐसे वोटर हैं जो सहारा में इन्वेस्ट करके फंसे हुए हैं। और यही वजह है कि सरकार ने एक स्कीम निकाला है कि इसमें आप रजिस्टर करो पोर्टल में जाके, आपके पैसे वापस मिलेंगे। मैं ये बस इतना कहना चाहता हूं कि जनता को वोटरों में तब्दील कर दिया गया। जनता बची कहां? अगर जनता जनता होती तो इनको अपना संसद यहां नहीं लगाना पड़ता। संसद की बात संसद में होती, जिसकी कुछ ऑथेंटिकेशन होती। यहां पे संसद लगा के चिल्ला लेंगे, इनको दिखाएगा कौन? क्या लगता है, ऐसे ऐसे तो संसद बहुत लग रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इतिहास गवाह है कि जब जब जो है संसद में बैठे लोग जो है गूंगे और बहरे हो जाते हैं, तो सड़कों पे चाहे 1977 का आंदोलन देख ले या बाकी जितनी तरह की आंदोलन हुए देश में, उन तमाम आंदोलनों ने जो है इन सरकारों को जो है उखाड़ फेंका है। निश्चित तौर पे एक युवाओं का अट्रैक्शन था, लोगों को लोक लुभावन नारों के ये में आए लोग और मोदी जी को जो है मौका दिया। लेकिन एक मिनट साहब, एक मिनट, नहीं, गूंगे और बहरे तो बहुत हुए इस देश में 75 साल के आजादी के इतिहास में। लेकिन गूंगे बहरे के अलावा जब तानाशाह हो जाए तो आज जनता जो त्रासदी झेल रही है, उतारना भारी पड़ रहा है। वो तानाशाही जब इस देश में जो है या पूरी दुनिया में भी अगर आप बात करेंगे, जब हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही भी जो है इस देश के अंदर नहीं चलेगी। नहीं 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 सर, हिटलर शाही तो नहीं चली, लेकिन जर्मनी को बर्बाद कर गया वो। लेकिन जब भारत को बर्बाद करके जो जा रहे हैं, भारत को आबाद होने में फिर अगले 100 साल लग जाएगा। झेलेगा कौन? आप झेलेंगे, आपके बच्चे झेलेंगे, युवा झेलेंगे, जनता ही तो झेलेगी ना। बिल्कुल, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि अभी भी समय है। जिस तरह से देश को जिस बर्बादी के रास्ते पर ले जाया जा रहा है, जो तबाही और बर्बादी का आलम देश ने आज तक नहीं देखा था, इस सरकार ने वो तबाही और बर्बादी लोगों को दिखाई है। तो इसलिए हम लोग अपील भी करना चाहते हैं। आज जो है दिल्ली के जंतर मंतर में नौजवान जुटे हैं, सभी राज्यों से नेतृत्वकारी साथी यहाँ पर आए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ से लोग जाएं और गांव-गांव में जो है वो नौजवानों के बीच जो है व्यापक जो है हमको जो है जागरूकता लाना होगा कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जब आप वोट देंगे तो इसी तरह का संसद जो है वो चलेगा। आपने यहाँ पे एक पोस्टर लगाया है जिसके ऊपर आपने लिखा है कि मोदी जी मुद्दा मत भटकाओ, रोजगार कहाँ है ये बताओ। क्या अब आप क्या युवाओं को समझ में आ गया? आप यहाँ पे खड़े हैं, रेलवे वाले युवा चिल्ला रहे हैं, कई यूपीएससी वाले, बीपीएससी वाले, सारे युवा चिल्ला रहे हैं। परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है। मुद्दा यह है कि अब आपको समझ में आ गया कि मोदी जी मुद्दा मत भटकाओ, रोजगार कहाँ है ये बताओ। यानी कि अब समझ में आ रहा है आपको? मुझे लगता है कि वो जो नारा ही है वाकई में इस देश का, चूँकि सरकारें जिनकी भी बनती है, बहुमत में सरकार आई तो नौजवान ने तो उत्साह के साथ वोट दिया। आपने कहा था कि भाई विदेशों में काला धन पड़ा हुआ है, हम उसको लाएंगे और प्रत्येक गरीब के खाते में 15-15 लाख देंगे। तो नौजवान तो चाहता है ना कोई सरकार ऐसी आए जो काला धन लाने की बात करे, रोजगार की बात करे, तो नौजवान आए। लेकिन नौजवानों को लग रहा है कि ये इन मुद्दों पर तो आए जरूर, लेकिन इस देश को पूरे तरह से बर्बादी और तबाही की ओर ले गए। आपने ही बताया, अभी आंकड़े ही कहते हैं पिछले 45 साल में जो है इस तरह का बेरोजगारी देश ने आज तक नहीं देखा था। इसी सरकार के आंकड़े हैं कि पिछले 45 साल में जो है वो बेरोजगारी का जो है सबसे निम्नतम स्तर जो है हमारे देश में पहुंच गया है। तो इसलिए हम चाहते हैं, हम लोगों को उम्मीद भी यही है, हम लोग ये काम भी कर रहे हैं अपने इलाके में कि जो रूरल एरिया है, ग्रामीण इलाका है, वहाँ पर हम नौजवानों को जो है जागरूक कर रहे हैं कि हमको जो है वोट करने का मतलब जो है वो जाति के, धर्म के आधार पर नहीं करना होगा। मुद्दों के आधार पर जो पार्टियां आएंगी हम उनसे बात करेंगे, जो हमारे मुद्दों को सामने लाएगी वैसे लोगों को चुनकर हम जो है संसद में भेजेंगे, विधानसभा में भेजेंगे, तभी जो है हमारे सवाल जो है वो हल हो सके। धर्म, जाति पाति, मंदिर, मस्जिद, दंगा, इसके नाम पे नहीं भटकेंगे अब आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं भटकेंगे, बिल्कुल नहीं। और हम लोगों का काम ही यही है, हम लोग लगातार जो है यही प्रयास करते हैं कि हम लोग जो है वो काम पर बात हो, मुद्दों पर बात हो, किसी जाति, धर्म और जो है मजहब के नाम पर जो है कोई वोट और कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस देश में 64% युवाओं की जनसंख्या है मौजूदा वक्त में, और 2035 में हमारे देश में, हमारा देश जो अभी यंग है, 2035 के अंदर में बुजुर्ग हो जाएगा। आंकड़ा कहती है कि 2035 में 60 साल से उम्र के बराबर उम्र वालों की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी। जो आज युवा हैं, जब वो बुजुर्ग होंगे, जब हमारे देश में ज़्यादा बुजुर्ग होंगे जो आज अपनी भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जब वो उम्र के उस पड़ाव पे पहुंचेंगे तो होगा क्या? लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि 2024 में जनता क्या ये तो नहीं कहना शुरू कर देगी, मोदी जी बहुत हुआ अत्याचार, अब बख्श दो मेरे सरकार। नमस्कार।